नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि वे काम को टालते रहते हैं, जबकि उन्हें साफ पता होता है कि क्या करना है। और यही उलझन धीरे धीरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि इंसान आलसी है, लेकिन अंदर असल में एक डर काम कर रहा होता है। डर इस बात का कि अगर पूरी कोशिश करने के बाद भी परिणाम नहीं आया तो क्या होगा। डर इस बात का कि अगर मैंने शुरुआत कर दी और बीच में अटक गया तो लोग क्या सोचेंगे। और यही डर मन को यह बहाना दे देता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, कल से, अगले हफ्ते से, और ये बाद में कब महीनों और सालों में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। भगवद गीता के अध्याय 10 में जो दृष्टि मिलती है वो इस डर को सीधे चुनौती देती है, क्योंकि वहां ये बात स्पष्ट होती है कि शक्ति और क्षमता बाहर से नहीं आती, वे पहले से भीतर मौजूद होती है, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। और जब तक पहचान नहीं होती तब तक हम खुद को कमतर मानते रहते हैं। यही कारण है कि एक छात्र सोचता है कि पहले पूरी तैयारी हो जाए फिर पढ़ाई शुरू करेगा। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति सोचता है कि पहले आत्मविश्वास आए फिर जिम्मेदारी उठाएगा। और एक व्यवसाय करने वाला व्यक्ति सोचता है कि पहले हालात सही हो फिर कदम बढ़ाएगा। जबकि सच्चाई यह है कि काम शुरू करने से ही स्पष्टता आती है, स्पष्टता आने के बाद काम शुरू नहीं होता। और अगर आज या कल सिर्फ इतना किया जाए कि जिस काम को सबसे ज्यादा डाला जा रहा है उसके सबसे छोटे हिस्से को 20 मिनट का समय दे दिया जाए, बिना परफेक्ट किए, बिना परिणाम की चिंता किए सिर्फ शुरुआत कर दी जाए, तो वही डर धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। इसी तरह एक और गहरी समस्या है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि परिणाम नहीं मिल रहा। और ये भावना बाहर से साधारण लगती है, लेकिन अंदर से इंसान को थका देती है, क्योंकि जब प्रयास और परिणाम के बीच दूरी बढ़ती जाती है तो मन में ये सवाल उठता है कि क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है। और इस समस्या की जड़ यह है कि हम परिणाम को बहुत जल्दी और बहुत संकीर्ण नजर से मापने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर आज फायदा, पहचान या सराहना नहीं मिली तो शायद कुछ गलत है, जबकि गीता का अध्याय 10 ये दृष्टि देता है कि हर शक्ति का एक प्रकट होने का समय होता है। कई चीजें भीतर काम करती रहती है, लेकिन ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे जमीन के नीचे बीज अपना काम करता रहता है और बाहर कुछ समय तक खालीपन दिखता है। और आज की दुनिया में क्योंकि हम सिर्फ वही मानते हैं जो तुरंत दिखाई दे, इसलिए हम इस अंदरूनी प्रगति को नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि सच ये है कि पढ़ते समय समझ धीरे धीरे बनती है, काम करते समय कौशल धीरे धीरे मजबूत होता है, और रिश्तों में ईमानदारी निभाने से भरोसा धीरे धीरे गहराता है। और अगर आज या कल दिन के अंत में सिर्फ 3 बातें लिख ली जाएगी कि आज मैंने क्या सीखा, क्या संभाला और क्या छोड़ा, तो मन का ध्यान परिणाम से हटकर प्रक्रिया पर आने लगता है। इसके साथ जुड़ी हुई तीसरी बड़ी समस्या ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि जीवन में किस दिशा में जाना है। और ये उलझन इसलिए नहीं होती कि विकल्प कम है, बल्कि इसलिए होती है कि भीतर बहुत ज्यादा शोर है। समाज की अपेक्षाएं, परिवार का दबाव, दूसरों की तुलना और हर तरफ से आती राय, इन सब के बीच अपनी आवाज दब जाती है। और गीता के इसी अध्याय में ये भाव मिलता है कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है और उसी के अनुसार उसकी दिशा भी अलग होती है। किसी और की चमक देखकर अपनी राह तय करना भ्रम को और बढ़ा देता है। इसलिए आज की जिंदगी में इसका सीधा मतलब यह है कि आपका काम, आपकी गति और आपकी सफलता की परिभाषा किसी और जैसी होना जरूरी नहीं है। और अगर आज या कल अपने आप से ये एक सवाल लिखकर पूछा जाए कि अगर कोई मुझे जज न करे तो मैं वास्तव में क्या करना चाहूंगा, तो वही सवाल धीरे धीरे दिशा की शुरुआत बन जाता है। क्योंकि जब डर, गलत मापदंड और बाहरी शोर थोड़ा थोड़ा शांत होने लगता है, तब इंसान को पहली बार ये एहसास होता है कि समस्या बाहर नहीं थी, उलझन भीतर थी। और जैसे ही भीतर की जड़ समझ में आती है, बदलाव अपने आप शुरू हो जाता है। कई लोगों की एक और बड़ी परेशानी ये होती है कि वे हर समय अपने भीतर एक दबाव महसूस करते रहते हैं, जैसे कुछ साबित करना है, किसी स्तर तक पहुंचना है, किसी से आगे निकलना है। और ये दबाव धीरे धीरे मन को थका देता है, क्योंकि इंसान लगातार तुलना करने लगता है। कोई आगे बढ़ गया, कोई सफल दिख रहा है, कोई तारीफ पा रहा है, और अपने जीवन की गति अचानक बहुत धीमी लगने लगती है। यहीं से आत्मसंदेह जन्म लेता है, शायद मुझ में कुछ कमी है, शायद मैं उतना काबिल नहीं हूं। जबकि सच्चाई ये होती है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, लेकिन तुलना का जहर तो सच्चाई को देखने नहीं देता। भगवद गीता के अध्याय 10 में जो दृष्टि मिलती है वो इस तुलना की जड़ पर चोट करती है, क्योंकि वहां यह भाव आता है कि संसार में जो भी विशेषता दिखाई देती है वो अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। सबकी भूमिका एक सी नहीं होती और सबका मूल्य एक ही पैमाने से नहीं आंका जा सकता। जब इस बात को जीवन में उतारा जाता है तो इसका सीधा मतलब यह होता है कि आपकी उपयोगिता किसी और से आगे निकलने में नहीं है, बल्कि अपनी प्रकृति को पूरी ईमानदारी से जीने में है।
आज की जिंदगी में ये समस्या खासतौर पर तब बढ़ती है जब सोशल मीडिया, ऑफिस, परिवार या समाज लगातार ये संकेत देते रहते हैं कि सफलता कैसी दिखनी चाहिए और व्यक्ति उसी तस्वीर में खुद को फिट करने की कोशिश करता है, जबकि भीतर से वो टूटता चला जाता है। और अगर आज या कल एक छोटा सा अभ्यास किया जाए कि दिन में एक बार खुद से ये पूछा जाए, मैं क्या सीख रहा हूं, मैं किस बात में बेहतर हो रहा हूं और मैं किस चीज को जबरदस्ती पकड़ कर बैठा हूं, तो तुलना की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि ध्यान बाहर से हटकर भीतर आने लगता है। इसी से जुड़ी एक और समस्या है मन की अशांति। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास सब कुछ है, फिर भी मन शांत नहीं रहता, नींद पूरी नहीं होती, दिमाग लगातार चलता रहता है। और ये बेचैनी इसलिए नहीं होती ये जीवन में कुछ गलत है, बल्कि इसलिए होती है कि मन हर समय नियंत्रण में रहना चाहता है, हर स्थिति को अपने हिसाब से मोड़ना चाहता है। और जब चीजें वैसी नहीं चलती तो भीतर खिंचाव पैदा होता है। गीता का अध्याय 10 यहाँ ये दृष्टि देता है कि जीवन की पूरी व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है। हर चीज को पकड़ कर रखने की कोशिश ही तनाव को जन्म देती है। और इसका आज की भाषा में अर्थ ये है कि हमें अपने प्रयास पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम को हर पल कसकर पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परिणाम कई कारकों से बनता है। और जब ये समझ आती है तो मन अपने आप थोड़ा ढीला पड़ता है। जॉब करने वाला व्यक्ति हर दिन ये सोचना छोड़ देता है कि बॉस क्या सोचेगा। बिजनेस करने वाला व्यक्ति हर फैसले में डरना छोड़ देता है। और छात्र हर परीक्षा को अपनी पहचान का सवाल बनाना छोड़ देता है। अगर आज या कल से सिर्फ इतना किया जाए कि दिन के किसी एक समय 5 मिनट चुपचाप बैठकर ये देखा जाए कि दिमाग की इन बातों को जबरदस्ती पकड़ रहा है, और फिर खुद से कहा जाए कि अभी सिर्फ अपना काम ठीक से करना है, बाकी बाद में देखा जाएगा, तो मन की गति थोड़ी धीमी पड़ने लगती है और उसी धीमेपन में शांति की शुरुआत होती है। इसके 771 और बहुत आम समस्या है करियर और परिवार का दबाव, जहां व्यक्ति दो तरफ से खींचता रहता है। एक तरफ जिम्मेदारियां होती है, दूसरी तरफ अपनी इच्छाएं, और दोनों के बीच संतुलन न बनने पर अपराध बोध पैदा होता है। कभी लगता है कि परिवार के लिए खुद को कुर्बान कर रहे हैं, कभी लगता है कि अपने लिए सोचने पर स्वार्थी हो रहे हैं, और ये द्वंद्व मन को लगातार थकाता है। गीता का अध्याय 10 यहाँ ये याद दिलाता है कि जीवन में अलग अलग भूमिकाएं होना कोई दोष नहीं है। हर भूमिका का अपना समय और स्थान होता है, और समस्या तब पैदा होती है जब हम हर भूमिका को 171 ही तीव्रता से निभाने की कोशिश करते हैं। आज की जिंदगी में इसका अर्थ यह है कि हर समय हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। और अगर व्यक्ति अपने दिन को साफ हिस्सों में बांट ले, काम का समय, परिवार का समय और अपने लिए थोड़ा सा समय, तो टकराव अपने आप कम होने लगता है। अगर अगले 24 घंटों में सिर्फ इतना किया जाए कि अपने दिन के अंत में ये देखा जाए कि मैंने आज किस भूमिका में जरूरत से ज्यादा बोझ उठा लिया और किस भूमिका को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, तो धीरे धीरे संतुलन बनने लगता है और इंसान खुद को कम दोषी महसूस करता है, क्योंकि उसे समझाने लगता है कि जीवन कोई एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि कई रेखाओं का संतुलन है। इन सारी समस्याओं के बीच अध्याय दंश का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जब इंसान अपनी शक्ति को गलत जगह खोजने लगता है, कभी दूसरों की मंजूरी में, कभी भविष्य की गारंटी में, कभी पूर्ण नियंत्रण में, तब वह थकता है। और जब वही शक्ति भीतर की समझ, अपने स्वभाव और अपने प्रयास पर टिक जाती है, तब जीवन धीरे धीरे संभालने लगता है, बिना किसी बड़े बदलाव के, बिना किसी चमत्कार के, सिर्फ दृष्टि बदलने से। और यही बदलाव सबसे स्थायी होता है। अंत में एक बहुत गहरी लेकिन अक्सर अनदेखी समस्या बढ़ जाती है, और वो ये कि इंसान अपने आप से ही दूर हो जाता है। वो रोज उठता है, काम करता है, जिम्मेदारियों निभाता है, लेकिन भीतर कहीं ये महसूस करता है कि वो बस चल रहा है, जी नहीं रहा। और ये दूरी धीरे धीरे एक खालीपन में बदल जाती है, जहां ना उत्साह बचता है, ना सुकून, ना ये समझ कि मैं जो कर रहा हूं वो मेरे जीवन के लिए कितना सही है। बहुत से लोग इसे थकान कहते हैं, कुछ लोग इसे बोरियत कहते हैं, लेकिन असल में ये अपने ही भीतर की आवाज से कट जाने की स्थिति होती है। और यही वो जगह है जहां भगवद गीता का अध्याय 10 सबसे शांत लेकिन सबसे असरदार तरीके से काम करता है, क्योंकि वहां ये भाव आता है कि जीवन में जो भी सामर्थ्य है, जो भी क्षमता है, जो भी खासियत है, वो बाहर से लाई हुई चीज नहीं है, बल्कि पहले से मौजूद है। समस्या ये नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं है, समस्या ये है कि हम अपनी ही ताकत को पहचानना छोड़ चुके हैं। आज की जिंदगी में ये तब और बढ़ जाता है जब हम लगातार अपने आप को दूसरों की अपेक्षाओं में डालते रहते हैं। कोई चाहता है कि आप कुछ और बने, कोई चाहता है कि आप और ज्यादा कमाएं, कोई चाहता है कि आप ज्यादा समझदार बने। और इन सब के बीच इंसान धीरे धीरे अपनी असली पहचान को दबा देता है। फिर एक दिन उसे लगता है कि मैं तो खुद को ही नहीं जानता। अध्याय 10 की दृष्टि यहाँ ये याद दिलाती है कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेष पहले से है, लेकिन वो विशेष तभी उभरता है
जब इंसान अपने स्वभाव के अनुसार जीने लगता है, ना कि लगातार किसी और की परिभाषा में खुद को फिट करने की कोशिश करता है। और इसका जीवन में सीधा मतलब यह है कि आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी कैसे चलेगी। आपको सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि अभी इस समय आपके लिए क्या स्वाभाविक है और क्या जबरदस्ती है। बहुत बार लोग खुद को इसीलिए खो देते हैं क्योंकि वे हर काम में परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, हर भूमिका में सर्वश्रेष्ठ बनने का दबाव लेते हैं, और ये दबाव धीरे धीरे मन को सुन कर देता है। जबकि सच्चाई यह है कि जीवन संतुलन से चलता है, पूर्णता से नहीं। और जब ये समझ आती है तो इंसान खुद को थोड़ा नरम होने की अनुमति देता है। खुद से ये कह पाता है कि मैं सीख रहा हूं, मैं रास्ते में हूं, मुझे हर चीज अभी साबित नहीं करनी है। इसी से जुड़ा हुआ एक और पहलू है डर, जो अक्सर नाम बदल बदल कर आता है। कभी असफलता का डर, कभी लोगों की राय का डर, कभी भविष्य का डर। और ये डर हमें छोटे छोटे सुरक्षित दायरे में कैद कर देता है, जहां हम वही करते हैं जो जाना पहचाना है, लेकिन भीतर कहीं ये कसक बनी रहती है कि मैं और भी कुछ कर सकता था। और अध्याय 10 का भाव यहाँ ये दृष्टि देता है कि डर तब बढ़ता है जब हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, और जैसे ही हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे भीतर सीमाएं भी हैं और क्षमताएं भी, डर अपनी पकड़ ढीली करने लगता है, क्योंकि अब हमें खुद को किसी काल्पनिक आदर्श से नहीं तुलना करनी होती। अगर इसे आज के जीवन में उतारा जाए तो इसका मतलब यह है कि आप अपने दिन में एक छोटा सा समय सिर्फ अपने लिए रखे बिना, लक्ष्य के बिना, प्रदर्शन के बिना, किसी को दिखाने के लिए, सिर्फ ये समझने के लिए कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं और क्यों। और ये समय 5 मिनट भी हो सकता है, लेकिन वो 5 मिनट धीरे धीरे आपको वापस आपके ही पास लाने लगते हैं। इसी के साथ इस पूरी यात्रा का सबसे जरूरी हिस्सा आता है जिम्मेदारी। लेकिन वो जिम्मेदारी जो खुद को सजा देने वाली नहीं, बल्कि खुद को संभालने वाली हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि बदलाव का मतलब है खुद पर सख्ती करना, लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव तब टिकता है जब उसमें करुणा होती है, जब इंसान ये मान लेता है कि मैं जैसा हूं वहीं से आगे बढ़ सकता हूं। और गीता का अध्याय 10 यही याद दिलाता है कि शक्ति का मतलब कठोर होना नहीं, बल्कि अपने भीतर के सत्य को पहचानना है। अगर अगले 24 घंटों में सिर्फ इतना किया जाए कि आप अपने दिन की एक आदत देखें, वो आदत जो आपको सबसे ज्यादा थका देती है, और उससे एक छोटा सा बदलाव करें, जैसे समय थोड़ा बदलना, तरीका थोड़ा बदलना, या अपेक्षा थोड़ी कम करना, तो वही छोटा बदलाव धीरे धीरे बड़े परिवर्तन की नींव बन जाता है। क्योंकि जीवन अक्सर बड़े फैसलों से नहीं, छोटे लेकिन सही कदमों से बदलता है। इस पूरी स्क्रिप्ट का सार यही है कि आपकी समस्याएं अलग अलग दिख सकती है। काम टालना, दिशा की कमी, परिणाम न मिलना, डर, दबाव, अशांति, लेकिन उनकी जौ एक ही है, अपने आप से दूरी। और जैसे ही ये दूरी कम होने लगती है, समाधान अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं, बिना शोर के, बिना दिखावे के। और यही भगवद गीता अध्याय 10 की सबसे व्यावहारिक दिन है, जो ये नहीं कहती कि आप क्या बने, बल्कि ये याद दिलाती है कि आप जो है वही आपकी शुरुआत की सबसे मजबूत जगह है। अगर आपको इस अध्याय की बातें कहीं ना कहीं अपने जीवन से जुड़ी लगी हो, तो समझिए ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, बल्कि अपनाने के लिए थी। बदलाव किसी बड़े फैसले से नहीं, बल्कि छोटे छोटे सही कदमों से शुरू होता है। अगर ये ऑडियो बुक आपको खुद को समझने में थोड़ी भी मदद कर पाई हो, तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवद गीता के अगले अध्याय की ऐसी ही व्यावहारिक बातें आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले अध्याय में।